जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी ट्रेनिंग का टॉपिक है बड़ा सोचो कामयाबी तय है। बहुत से लोग इसका उपहास बनाएंगे कि बड़ा सोचो कामयाबी तय है, ये कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है ऐसा? बड़ा सोचने से क्या कामयाबी हो सकती है? क्या कामयाबी मिल सकती है? तो बड़ा सोचने से कामयाबी मिल सकती है और बड़ा ही सोचने से कामयाबी मिलती है, ये तय है। लेकिन जिन लोगों का सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है बड़ा सोचने वालों का, उन लोगों के लिए ये बात बकवास हो सकती है। बोलेंगे कि सपने दिखा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एमएलएम कंपनी है, मोटिवेट कर रही है। मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित हुई। मैं कल जूम पे जब मीटिंग शनिवार वाली मेरी कर रहा था तो मैं लोगों से कह रहा था कि जब मैं पहले काम करता था तो मेरे जीवन में भी बहुत संघर्ष थे। मैंने हमेशा जब संघर्ष आया तो मुझे ये लगा कि ईश्वर मुझे चेक कर रहा है। देखें बेटा, तुम वाकई में दम है या तुम कांच हो, एक चोट से टूट जाओगे, या सच में वो पत्थर हो जो एक मूर्ति जिसमें बन सकती है। तो बहुत बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू और ऐसे संघर्ष के मौके आते जब ईश्वर हमको चेक करता है। सोचिए, जब भी कभी संघर्ष आए, एक छोटे बच्चे की भांति सोच के देखिएगा, हमें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए क्या देना होता है? देना होता है ना, देना होता है ना। उस टाइम पे जब हमारे एग्जाम होते तो हम क्या करते हैं? ज्यादा मेहनत, ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेशन, इवन खेलना बंद कर देते हैं, टीवी देखना बंद करते हैं। कहीं परिवार में कोई फंक्शन होता है तो वहां भी नहीं जाते क्योंकि हमारे एग्जाम्स हैं। सहमत है ना? जब हम फुल कंसंट्रेशन के साथ में अपने एग्जाम को की तैयारी करते, एग्जाम देते, तो क्या हम होते हैं? पास होते हैं। ऐसे ही जीवन है, सेम जीवन है। जब ज्यादा संघर्ष है, जब ज्यादा स्ट्रगल है, जब ज्यादा तकलीफें हैं, जब कम आपको लोग नहीं सुन रहे, तो क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, और ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत है, और ज्यादा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। तो आपको क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगी और आप एक स्टेप ऊपर जाओगे। हम लोगों का क्या होता है, जो एक ऑर्डिनरी आदमी क्या सोचता है कि साहब थोड़ा सा मेरे जीवन में संघर्ष आ गया, यार मेरे को बड़ी तकलीफ, मुझसे नहीं हो पाएगा। सहमत है? सहमत है ना? मुझसे नहीं हो पाएगा। वो क्या करता है? वो आसान रास्ता खोज लेता है, और जो आसान रास्ता खोज लेता है वो मेरे शब्द नोट करके रख लेना, कागज पे नोट कर लेना, वो मीडियोकर बन के रह जाता है। उसके जिंदगी में उसको कोई नहीं जानता, वो सिर्फ इस धरती का बोझ होता है, खाता पीता जीता है। लेकिन जो इंसान अपने लिए कठिन रास्ता चुनता है, वो इंसान कीर्तिमान स्थापित करता है। और दुनिया में कोई भी इंसान उठा के, पूरे संसार में उठा के देख लो, कोई भी एक इंसान ऐसा ला के मेरे सामने खड़ा कर दो जिसने संघर्ष किया हो और कामयाब हुआ हो, और एक इंसान जिसने संघर्ष से अपने आप को बचा लिया हो। तो जो इंसान, आज कल लखनऊ के अंदर नितिन नवीन आए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहली बार आए थे, तो उनके लिए बड़ा रथ बनाया गया। पूरे लखनऊ में पहले से ही नोटिफिकेशन आ गए थे, आज डाइवर्जन रहेंगे, आज यहाँ पे ये जाम रहेगा। तो मैं पूरा दिन आशियाना से निकल के ही नहीं गया अपने ऑफिस में, कौन भगमच्छर में पड़ेगा जाके।
हर रोड ब्लॉक, घंटों 2 घंटे 3 घंटे फंसे हुए हो। नेताजी जब तक जाएंगे नहीं, आप कुछ कर सकते नहीं हो, तो अपने घर में शांति मार के बैठो। आशियाना ऑफिस में मैं पूरा दिन बैठा रहा, कहीं नहीं गया। तो मैं सुबह सुबह जब मैं टेनिस खेल के आ रहा था, देख रहा था आलम बाग में मंच बना, रोडें छपी, पूरे सड़कों के ऊपर पोस्टर बैनर सब लगा हुआ है। भाजपा के नेता एकदम तैयार हैं, कुर्ता सदरी पहन के। हर जगह पे जमावड़ा सुबह 9:30-10 बजे से शुरू हो गया था। तो मैं सोच रहा था, आज इस आदमी को इतना आदमी स्वागत कर रहा है, लेकिन जब इस संघर्ष में रहा होगा तो किसने स्वागत किया होगा? इसने। तो मैंने अंदर वही दिमाग में रहा, कल मैंने जूम मीटिंग के अंदर भी बोला, संघर्ष में इंसान स्वयं अपना साथी होता है और सफलता के ऊपर दुनिया उसकी साथी होती है। सहमत हैं? सहमत हैं? और बड़े बड़े विधायक, सांसद, इवन योगी जी ने भी उसका एयरपोर्ट पे स्वागत किया। मुख्यमंत्री एक, उप मुख्यमंत्री दाएं, एक उप मुख्यमंत्री बाएं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पीछे। सहमत है? सारे माननीय कदमों तले। ये सफलता बोलती है। लेकिन वही आदमी कभी उसके जीवन का, मैं जरूर उसका जीवन जानना चाहूंगा, उसके जीवन में उसका संघर्ष उसका साथी होगा। हो सकता कभी अकेले कमरे में बैठ के सफोकेट होता हो, फ्रस्ट्रेट होता हो, इरिटेट होता हो कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलत रास्ता चुन लिया, लेकिन फिर मन की आवाज आती होगी, नहीं मुझे भरोसा है खुद पे और मैं करूंगा। तो याद रखिए, नोट कर लीजिए मोटे मोटे अक्षरों में, अपने घर में लगा लीजिएगा कि सफलता में दुनिया साथ देती है, असफलता में इंसान स्वयं का अपना साथ देता है, स्वयं अपना साथ देता है। अगर असफल होगे और जाके तुम कहोगे यार मम्मी मैं बहुत परेशान हूं, मुझसे ये हो नहीं पा रहा, तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी? 99% लोगों की माँ यही कहेगी, हाँ बेटा बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, मत करो और तुम कुछ काम कर लो। वो सब ऑर्डिनरी बन के रह जाएंगे। और जिसकी माँ कहेगी नहीं बेटा तुम यही करने के लिए बने हो, आज नहीं होगा कल फिर ट्राई करो, हो जाएगा। जितने सलाहकार आपके आसपास के हों, जाके बोलना मैं इतने दिनों से अप्लाई कर रही हूं या कर रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्या करें? तो 99% आदमी आपसे कहेगा फंस गए, तुम कहां चक्कर में पड़े हो, कहां चक्कर में पड़े? तुम भी वही काम करने लगे, जोड़ने वाला, साबुन तेल बेच रहे हो। 99% आदमी को 99.99% आदमी तुमसे यही कहेगा। लेकिन वही आदमी से तुम कहो कि मैं इस काम को करने जा रहा हूं, क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? 32 के 32 दांत निकाल के सामने रख देगा, लेकिन सहयोग नहीं करेगा। सहमत है? सहमत है? तो एक बात समझ लीजिएगा, साथी वही है जो आपको आगे बढ़ाने में साथ दे, बाकी तो सब बकवास है।